Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house and doing well for your final exams. So, dear students, I have a good news for you. Your school will reopen very soon. So, please be ready for your school. So, today onwards, I'm going to teach you the next lesson of your 8th class, and the name of this lesson is No Such Things. ऐसी चीजें कुछ नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा? नो सच थिंग का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कुछ भी चीज नहीं है इस संसार के अंदर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज करवाना चाहता हूं। देखिए यहां से, दिस इंटरेस्टिंग पोएम इज द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए एंड बी। जो इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है, जो रुचिकर जो कविता है वो एक ऐसे फॉर्म्स के अंदर है जो ए और बी के बीच में बातचीत हो रही है। ए डज नॉट बिलीव इन घोस्ट। जो ए है वो भूतों के अंदर विश्वास नहीं करता है, एंड फेरीज, और ना ही वो परियों के अंदर विश्वास करता है। एंड थिंक्स, और वह सोचता है, दे आर इमेजिनरी, कि वो एक कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र ही है। हाउ एवर बी सीम्स टू थिंक्स दे आर रियल। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जो बी सोचता है कि वास्तव में ये सत्य बात है। तो इनकी कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, देर इज नो सच थिंग एज अ ड्रैगन। ड्रैगन का अर्थ वैसे तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक ऐसा है जो आग उगलता है, ये आपका ड्रैगन है। लेकिन यदि इसको ड्रैगन का अर्थ लेके आते हो तो यहाँ पे लेके आते दैत्य, जो राक्षस, कि इस दुनिया में राक्षस नाम की कोई भी चीज नहीं है। आ ड्रैगन इज इन योर हेड। जो ड्रैगन है वो केवल तुम्हारी कल्पना शक्ति है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बसा हुआ है वो ही ड्रैगन है। अर्थात ऐसा जानवर इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा कहता है कि आई वंडर। आई वंडर का अर्थ होता है मुझे हैरानी है। व्हाट डेट ग्रीन थिंग्स इज। जो वो हरी चीज है वो क्या है, इसको देखकर मुझे बड़ा ही हैरानी महसूस हो रहा है। डेट इज स्नूजिंग। स्नूजिंग का अर्थ होता है बेटा, यहाँ पे एंटोनियम्स नहीं सिनोनिम्स ले सकते हैं इसको। स्नूजिंग का अर्थ होता है स्लीपिंग। जो सैड, जो झोपड़ी के अंदर जो सो रहा है वो कौन है। मुझे इस बात की हैरानी है कि जो हरी चीज है वो क्या है, जो झोपड़ी के अंदर सो रहे हैं। अब देखिए, ए कहता है कि गेंट आर जस्ट इन स्टोरी बुक्स। जो हमारे गेंट है, जो राक्षस है, वो केवल हमारी कहानी की किताबों के अंदर ही है। दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट इन रियल लाइफ। वो वास्तविक जीवन के अंदर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। आगे क्या कह रहा है देखिए, कि देन हु इज डेट ऑन इन द गार्डन। तो बी क्या कह रहा है कि वह कौन है, देन तब, हु इज डेट वह कौन है, इन द गार्डन जो गार्डन के अंदर बैठा वह कौन है। द ग्रेट बिग चैप। चैप का अर्थ होता है बेटा इंसान, मानव, विद द नाइफ। जिसके हाथ में, जो एक बहुत ही बड़ा जो इंसान है, आदमी है, जिसके हाथ में चाकू है वो कौन है। तो देखिए, ए कहता है कि विजर्स आर द मेक बिलीव। मेक बिलीव का अर्थ क्या होता है बेटा? यहाँ पे मेक बिलीव का यहाँ पे अवास्तविक अर्थ होता है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मेक बिलीव का यहाँ पे अर्थ है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी नॉट रियल। जो ये जो वर्ड्स है, कि जो आपका जो जादूगर है वो वास्तव में नहीं है, वो केवल आपकी दिमाग की कल्पना शक्ति है, वो इमेजिनरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। श्योरली यू नो डैट, वास्तव में तुम इसके बारे में जानते हो। अब बी क्या कह रहा है कि सो हु इज डैट मैन विद द स्ट्रैगी ब्रीड। कि जो बड़ी अजीब जिसकी दाढ़ी है वह व्यक्ति कौन है। एट द स्ट्री पॉइंटेड हेड, जिसने एक नोकदार, जो यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये नोकदार जो हेड पहने हुई है, और जो इसकी जो ये दाढ़ी है, ये यहाँ पे जो दाढ़ी दिखाई दे रहे हो ये क्या चीज़ है। तो इसके बारे में बी पूछ रहा है। ए क्या कहता है देखिए आगे, कि आर देर रियली आर नो वेम्पायर्स। वेम्पायर्स का अर्थ बहुत ही अलग है, यहाँ आपको दिखाना है। वेम्पायर्स एक ऐसा इंसान है जो दिन के अंदर कभी भी बाहर नहीं निकलता, वो रात्रि के अंदर लोगों का खून जो पीता है उसको बोलते हैं वेम्पायर, उसको हम बोलते हैं ड्रैगन।
कई बार जो आप लोगों ने जो मूवी के अंदर देखा होगा, जो रात्रि के अंदर निकलते हैं और वो लोगों का खून पी जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इसको। दे आर जस्ट इन फिल्म एंड बुक्स। अब वो कहाँ पे है भाई? केवल फिल्म और किताबों के अंदर ही है। बी कहते हैं देन हु इज दैट फ्लैटिंग एट द विंडो। तो वो कौन है जो विंडो से फ्लैपिंग कर रहा है, बाहर आ रहा है, झांक रहा है, विद टीथ एज शार्प एज होकर तो होता है काटा, कि जो उसके जो दांत है बहुत ही नुकीले है, कांटे जैसे नुकीले है। तो वह इंसान कौन है? आ रहा बेटा समझ में? आगे देखिए। अब ए क्या कह रहा है यहाँ पे? ए कह रहा है ये कि दोज सोपी घोस्ट आर जस्ट अ टेल, कि जो ये घोस्ट होते हैं वो केवल हमारी कहानियों तक ही है। दे आर क्वाइट बियॉन्ड बिलीफ, वो हमारी भावनाओं से दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। मतलब ऐसा इस प्रकृति में किसी भी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बी क्या कह रहा है कि सो व्हाट दैट शेप इज इन द फ्लोटिंग कैप। तो वो क्या है जो फ्लोटिंग जो कैप कर रही है? कैप का अर्थ होता है बेटा एक ऐसा लबादा होता है जिसके ऊपर ना तो कोई हमारी बाजू होती है, बिल्कुल एक सिंपल सा लबादा होते हैं जो लहरा रहा है। डेट मेक्स मी शेक इन आ लीफ, जो मुझे केवल पत्तों की तरह हिला रहा है, वो ऐसा इंसान कौन है? तो ए क्या कहता है कि देर आर नो ट्रिबल मॉन्स्टर। ट्रिबल का अर्थ होता है भयंकर, मॉन्स्टर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। यहाँ पे कोई ऐसा राक्षस नहीं है ऑन अर्थ, ना तो पृथ्वी के ऊपर है और इन स्पेस, और ना ही कहाँ पे भाई? आसमान के अंदर है। तो कह रहा है बी वाला, फिर देखिए यहाँ पे देन व्हाट्स दैट लैडिंग आउट इन द स्ट्रीट। तो वह कौन है जो गली के अंदर निकल रहा है? द थिंग्स विद द फ्राइटफुल फेस, फ्राइटफुल डरा देने वाला चेहरा। ये जो इंसान है इसका देखिए चेहरा कैसा है, कि तो वो कह रहा है कि वो इंसान कौन है जिसका जो डरा देने वाला चेहरा है। अब देखिए देर आर नो स्पाइट्स एंड ग्रेम्स। अब यहाँ का इसका अर्थ क्या होता है कि ना तो कोई आत्मा होती है ना ही कोई राक्षस होता है। दे आर वेरी प्लेन टू सी, बिल्कुल ही प्लेन दिखाई देते हैं। आई वॉन्डर, मुझे हैरानी है, देन हु पुट द साल्ट इन टू माई कप, कि मुझे इस बात की हैरानी है कि जो मेरा जो चाय का कप है उसके अंदर नमक कौन डाल रहा है। तो ये जो आपकी पोयम थी, दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन है, ए और बी। ए कहता है कि दे आर जस्ट इमेजिनरी, और बी कहता है कि दे आर रियल इन आवर लाइफ्स। तो ये हमारे लेसन था, हमने पढ़ा बेटा। कल इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, तब तक के बाय, हैव अ गुड डे।